जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। यही जो वास्तविक संख्या है वो क्लास 10th का है। आपका कक्षा 10 का जो मैथ है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित उन सभी प्रश्नों को हम प्रश्नावली 1 से आरंभ कर रहे हैं लगाना। आप लोगों को इस क्लास में प्रश्नावली 1 के सभी सवालों को हल कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में आप लोग बने रहिए। आज हम बेसिक से आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए बिना समय बर्बाद किए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा प्रश्न है इस क्लास में एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है वह क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपका जो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है एचसीएफ तो हमको ज्ञात करना है। ये जो संख्या यहाँ पे दी गई है पहला दूसरा तीसरा जो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है ना, ये आपका एक नियम है। इसी नियम पर हमें इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें किसका मान क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लघुत्तम महत्तम समापवर्तक। और यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसका जो सूत्र होता है आप लोग को नहीं पता। देखिए इसका जो सूत्र होता है इस पे जो भी यहाँ पे जो सवाल लगाए जाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर लगाए जाएंगे। ठीक है, उसका जो सूत्र होता है ए बराबर, ठीक है ना, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, उसका जो सूत्र होता है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है क्या? ए बराबर बी प्लस बी गुणे क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे जो ए है मतलब ए बराबर क्या होता है आपका? ठीक, ए बराबर क्या होता है? ए बराबर जो होता है क्या होता है आपका? भाज्य होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप लोग। ए बराबर भाज्य होता है और यहाँ पर क्यू बी बराबर क्या होता है आपका? यहाँ पे जो बी है बी बराबर आपका होता है क्या? भाजक। क्या होता है? भाजक होता है। और यहाँ पर जो क्यू है क्यू बराबर क्या आपका होता है? क्यू बराबर आपका होता है क्या? भागफल। भागफल, ठीक, भागफल होता है। और आपका जो यहाँ पर आर है, यहाँ पे जो आर है आर बराबर क्या होता है आपका? शेषफल होता है। ठीक है ना, क्या होता है एक बार समझिए। जो आपका यहाँ पर सूत्र लिखे हैं ए बराबर, ठीक है, ए बराबर जो लिखे हैं यहाँ पर ए बराबर क्या लिखे हैं? बी क्यू प्लस आर। ये आपका एल्गोरिथम जो यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम होता है आपका इसी पे आधारित है। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 135 और 225 को हल करके और किसके नियम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना क्या है? इसमें सॉल्व करके इसको हमें एचसीएफ ज्ञात करना है हमको। तो हम सबसे पहले इसको हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। जब तक आप भाग करेंगे नहीं तब तक ये आपका सॉल्व नहीं होगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा यह है कि इसको हम भाग तो देंगे लेकिन तब तक देना है जब तक इसका जो शेषफल है तब तक 0 नहीं आ जाए। अब देखिए कह रहा है आप बड़े वाले संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। ठीक है ना, चाहे 2 स्टेप का हो चाहे 3 स्टेप का हो चाहे जो हो। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ए बराबर यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए यूक्लिड यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन 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 एल्गोरिथम एल्गोरिथम के प्रयोग प्रयोग से, चाहे आप इसको लिखिए चाहे मत लिखिए तभी सही रहेगा। यहाँ पे सीधा लिख दीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आई बात समझ में? अब यहाँ पे करना क्या, आपको भाग देना है। अब यहाँ पे 225 में छोटे वाले संख्या से भाग देना है तो 225 में आप भाग दीजिए 135 से। ठीक है, 135 से जब आप भाग देंगे यदि आप एक बार करते हैं तो 135 होगा, यदि आप 2 बार कर दें तो 225 से अधिक हो जा रहा है, हमको कम ही करना है। तो 135 करने 135 हो गया। अब 5 में से आप 5 घटाएंगे बचेगा आपका 0। अब यहाँ पे आपका 2 है, 2 में से 3 घटेगा नहीं तो यहाँ से उधार ले लेंगे, आप हो जाएगा 12। 12 में से यहाँ पे 3 क्या बचा आपका 9, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, कट गया। अब देखिए जिससे हम भाग करते हैं, ठीक है ना, जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है?
होता है क्या, हमारा भाज्य होता है। तो हमारा भाज्य जो है, आप पढ़े अभी, ए बराबर क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा ए का मान। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा क्या होगा, ए का मान हो गया, नहीं सॉरी, ये हमारा जो हो गया किसका मान हो गया, ये बी का मान हो गया 135, और जो हमारा 225 वाला किसका मान हो गया, ए का मान हो गया। और यहाँ पर जो हमारा 1 है वह किसका मान हो गया, क्यू का। और जो यहाँ पर 90 है वह किसका मान हो गया, हमारा आर का। आई बात समझ में। अब इसको जैसे जैसे लिखे उसी को उठाकर लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना है 225, 225 बराबर बी का मान कितना है 135 गुने यहाँ पे क्यू है ना, तो गुणा में क्यू कितना है आपका 1 है, 1 कर दीजिए, प्लस है, प्लस आर का मान कितना है 90 है। आई बात समझ में। हमें जब तक यहाँ पे शून्य नहीं आ जाता शेष में तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 90 आ गया हमारा में। अब 90 जो हमारा शेष आया है, अब 90 किससे शेष आया है, किससे भाग देने पर, 135 से भाग देने पर हमारा 90 शेष आया है। तो हम 90 को काटेंगे, ठीक है। अब 90 का पारा पढ़ के हम 135 को काटेंगे, ठीक है। एकदम महत्तम समापन तक है ये, इस तरह से लगाना है इसको भाग विधि द्वारा। अब 90 से हम 135 को काटेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब 90 दूनी कितना होता है, देखिए 90 दूनी आपका हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, तो आपका कटेगा नहीं, तो 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो 90 करने कर दीजिए, 90 करने आपका 90 हो जाएगा। आई बात समझ में। जब 90 करने 90 हो गया तो यहाँ पर 5 में से आपका शून्य कितना बचा, 5 ही बचा, ठीक। अब यहाँ पे 13 में से आपका जब 9 गया, कितना बचा आपका 4 बचा, कितना बचा 4 बचा। आई बात समझ में इतना। अब फिर यहाँ पे जो आपका ए है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए जो 90 बचे हैं ए बी का मान है, और जो यहाँ पर वह किसका मान है, ए का मान है, और जो 1 है वह किसका मान है, क्यू का मान है, और जो यहाँ पे 45 है किसका मान है, आर का मान है। फिर वैसे लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे लिखना क्या है, अब ए का मान कौन है 35 है, तो 35 लिख दीजिए यहाँ पे 35 बराबर। अब आपका बी का मान कहाँ पे है 90 है, तो 90 लिख दीजिए यहाँ पे 90 हो गया। गुने में कितना, क्यू का मान कितना है 1 है, 1 कर दीजिए, प्लस आपका जो आर है, आर का मान कितना है 45 है, 45 कर दीजिए। अभी हमारा शून्य नहीं आया, फिर लगाएंगे अभी हम, अभी कटा हमारा नहीं है। तो यहाँ पे जब कटा नहीं है फिर हम 45 में किससे भाग देंगे, 90 से भाग देंगे, ठीक है। तो 90 से भाग दे दिए हम, ठीक। अब देखिए 45 का पारा पड़े 90 से अधिक ना हो, या 90 कट या 90 से अधिक ना हो, तो 45 दूनी 90, तो 90 आ गया हमारा ने, यहाँ पे हमारा कट गया पूरा। अब देखिए हमारा जो आर है वह शून्य आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। अब हमारा किसका मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया, यह 90 जो है किसका मान हो गया, ए का मान हो गया, और यहाँ पे जो 2 है किसका मान हो गया, क्यू का मान हो गया, और यहाँ पर जो आपका 0 है किसका, आर का मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे क्या, बी बराबर कितना है आपका, ए बराबर कितना है 90 है, 90 कर दीजिए, बराबर आपका बी कितना है 45 है, 45 कर दीजिए, गुणे में कितना 2 है, 2 कर दीजिए, प्लस कितना आपका 0 है, 0 कर दीजिए, आपको 0 आ गया नहीं। अब जब 0 जब आपका आ गया तो आपको यहाँ पे जो प्रश्न है वह सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो आपका हाई का मान जो फैक्टर आपका आया, जो एफ का जो मान आया आपका एच सी एफ बराबर, जो आपका आंसर आया कितना 45 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो। शून्य हमारा आंसर नहीं आया है, जिससे भाग देने पर शून्य आता है उसी को हम लिखते हैं। या यहाँ पे याद कर लीजिए, इससे जो तीसरा स्थान पे रहेगा 1 2 3 वो हमारा आंसर रहेगा। ये बात समझ में। यदि आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप जिससे भाग देने पर शून्य आता है उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हमारा आंसर बनाएंगे। तो हमारा 45 है, वही क्या है हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। इस तरह से हम इन सवालों को लगाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए मिटाना पड़ेगा इसको। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 196 और, ठीक है, 196 और 38,220। अब इसमें अधिक कौन है, 38,220 है, तो 38,220 में हमें 196 से क्या करना है, भाग देना है। इसमें भी हमको अस्थिरप ज्ञात करना है, किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप साल्व, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे साल्व, लिख दीजिए यहाँ पे साल्व, साल्व हो गया। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो इसका जो सूत्र क्या है, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे करना क्या है, जब बी क्यू प्लस अब जब आर है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। भाग करना कैसे है आपको बताए हैं, भाग करना सिखा दे रहा है। फिर कह रहा है 38,220 में, ठीक है। अब इसमें आप कितना भाग करेंगे, 100
196 से। अब इतना बड़ा भाग 196 से आप भाग में दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब करेंगे क्या हम यहाँ पे 196 का पहाड़ा पढ़िए आप कि आपका 3 अंक ले लीजिए, 196 3 अंक में है ना, तो 3 अंक में ले लीजिए यहाँ पे, तो 1 2 3 मतलब 382 में भाग दीजिए आप, तो 196 का पहाड़ा पढ़िए आपका 382 से अधिक नहीं हो। तो हम कितना बार पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे। तो एक करने जब हम पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 196 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में से 6 जाएगा नहीं, आप 8 में से उधार ले लीजिए, यहाँ पर हो गया आपका कितना 12, 12 में से 6 गया आपका 6 बचा, ठीक। यहाँ में बचा आपका 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से आप उधार लेंगे, हो जाएगा आपका 17, 17 में से आप जब 9 घटाएंगे बचेगा कितना आपका 8, कितना 8 में से बचेगा, यहाँ पे 2 है, 2 में से आप 1 घटाएंगे बचेगा आपका 1। आई बात समझे, आपको कितना हो गया 186 हो गया, ठीक। अब देखिए 186 आपका 196 से कम है, तो यहाँ पर अभी 2 है तो 2 उतार लीजिए इसको, ठीक है। अब जब 2 उतारेंगे आपका होगा कितना 1862 हो गया। अब 196 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे कितना बार, आप इतना बार पढ़िए कि ताकि आपका 1862 कट जाए। तो आप 196 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार जब पढ़ेंगे आपका, देखिए जब 9 बार पढ़ेंगे तो 9 छक 54 को 4, ठीक है। 9 बार पढ़ने पर तो 9 छक 54 को 4 हाथ से लगा 6, ठीक है, सॉरी 5, 9 छक 54, 54 को 4 हो गया, हाथ में आया कि ना 5, तो 9 9 81, 81 में जब आप 5 जोड़ेंगे आपको कितना 86, 86 को 6 हाथ से लगा 8, तो 9 करने 9, 9 और 8 कितना हो गया आपका 17, ठीक है ना। अब आपका कितना आ गया 1764 आ गया। तो यहाँ पर आपका 2 है, 2 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, सॉरी 2 में से 2 4 घटा सकते नहीं घटेगा, तो आप यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 4 घटाएंगे बचा आपका कितना 8, यहाँ पे बचा आपका 5, यहाँ से उधार गया बचा 15, 15 में से आप 6 घटाएंगे बचा आपका 9, यहाँ पे आपका 7 है, 7 में से 7 गया 0, यहाँ पे 0, ठीक है। अब 900 कितना गया 98 आ गया। अब 98 जब आप आ गया तो यहाँ पर 0 उतार लीजिए। अब देखिए 980, अब आप इसमें इतना ऐसे अंक से गुणा कीजिए, गुणा करने पर 980 आपका आ जाए, ठीक है, या उससे कम आ जाए, तो हम 5 से करेंगे, किससे 5 से जब करेंगे तो आप 5 6 5 30, 30 को 0 हो गया, ठीक, हाथ में आया 3, तो 5 9 45, 45 से 48 को 8 हाथ से लगा कितना 4, 5 करने 5 और 5 4 9 हो गया ना, ये 0 हटा दीजिए इसको। अब देखिए 980 ऊपर भी है, 980 नीचे भी है, आपका पूरा कट गया, मतलब कहने का मतलब है नीचे आपका 0 आ गया। अब देखिए एक ही बार में काटा है ना पूरा 195 का, मतलब जो आपका ए है वह ए क्या है, आपका ए जो है ये है 38,220, और जो यहाँ पर जो आपका 195 है यह किसका मान है, यह आपका है किसका क्यू का मान, और जो यहाँ पर 0 है वह किसका मान है आर का मान है, और जो यहाँ पे 196 किसका मान है बी का मान है। आई बात समझ में, तो ए का मान कितना है 38,220 बराबर बी का मान कितना है आपका 196 गुने क्यू का मान कितना है 195 प्लस आर का मान कितना है 0 है। आई बात समझ में। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा हमारा, एचसीएफ क्या हमारा होगा, ठीक है, एचसीएफ जो हमारा होगा लिखेंगे एचसीएफ, यह बराबर कितना होगा हमारा 196। आई बात समझ में, इस तरह से हम लगाएंगे। आपसे बताया है ना जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम प्रश्नों को सालों करेंगे। देखिए हमारा 0 आ गया यहाँ पर, एक ही बार में हम काटे 195 करने 10 बार भाग नहीं किए हैं, एक ही बार किए हैं, एक ही बार करने पर हमारा 0 आ गया, जिससे भाग किए हैं तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझे, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसको तीसरा प्रश्न में हमें करना क्या है, कह रहा है 867 और 225। अब 867 में और 225 में कौन अधिक है, तो हमारा क्या है 867 अधिक है, तो हम 867 में देखिए यहाँ पे करना क्या है 867, ठीक है, 867 में आप भाग जब करेंगे तो आप नियम यही लगाना है क्या यूक्लिड वाला, तो यहाँ पर हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सीधे लिख दे रहे हैं क्या, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिखने पर थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे सीधे लिख दे रहे हैं क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, आर हो गया। अब देखिए हमें जो अब भाग करना है 867 में 255 से, तब 867 में 255 से हमको भाग करना है, देखिए 867, ठीक है ना। अब देखिए आप जब हमें पहाड़ा जब पढ़ेंगे कितना बार पढ़ेंगे आप बताइए, देखिए 255 में आप यदि आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि आपका 867 से अधिक नहीं हो कितना बार पढ़ सकते हैं, यदि देखिए 3 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, हाँ 4 बार पढ़ सकते हैं, कम से कम 3 बार पढ़ सकते हैं। यदि मान लिया 3 बार पढ़ेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं 55 है यहाँ पे, सॉरी
55 है, तो 3 बार हम करेंगे। देखिए 3 बार जब करेंगे, 3 5 15 को 5 से लगा 1, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है ना। कितना बार कर रहे हैं हम? 3 बार कर रहे हैं। यदि 4 बार कर रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है, 4 5 20 को 0, 4 5 20 1 21 को 1 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 नहीं होगा, ठीक है ना, अधिक हो जा रहा है। हम 3 ही बार करेंगे। 3 बार करने पर 3 5 15 को 5 से लगा 1, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, मतलब हमारा जो आ रहा है 100 765 आ रहा है 3 बार करने पर, तो 765, ठीक है। अब घटाएंगे यहाँ से, 7 में से 5 गया 2 बचा, यहाँ पे 0, अब 8 में से 7 गया 1, मतलब 102 आ गया हमारा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब हमारा ए क्या है, ए का मान है, ए क्या है, क्यू का मान है, और ये हमारा क्या है, आर का मान है, और ये हमारा 200 जो हमारा 55 है वह किसका मान है, ये हमारा है बी का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर ए का मान कितना है 867 बराबर, ठीक है, बी कितना है 255, कितना है 255 गुने क्यू कितना है 3 प्लस आर कितना है 102। आई बात समझ में? इस तरह से अब देखिए अभी हमारा शेष क्या आया है 102 आया है, तो 102 में हम, ठीक है ना, 102 का हम भाग करेंगे किसमें 255 में, ठीक है ना। तो अभी 255 से ही भाग करने पर हमारा शेष आया है, जिससे भाग करने पर शेष आएगा, उसी जो शेष आएगा उसी से हम जिससे भाग किए हैं उसी में हमको भाग करना रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर 255 में हम 102 से भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब 102 है, 102 का पढ़ा पड़ गया 255 से बेसी न हो, अधिक न हो, तो हम 2 बार में करेंगे, ठीक है। देखिए अब 102 का गुणा जब 2 में करेंगे तो जाएगा आपका कितना 104 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, कितना 204 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 में से 4 हो जाएगा, बचेगा आपका 1, कितना 1 बचेगा, 5 में से 0 गया 5 ही बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 है 2 कट गया, मतलब 51 बचा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अब आप ए क्या हुआ आपका बी का मान हो गया, 255 किसका मान हुआ ए का मान हो गया है, और यह किसका मान हो गया क्यू का मान हो गया, और यह किसका मान हुआ आर का मान हुआ। अब यहाँ पे बी का मान कितना है 102 है, और ए का मान 255 है, तो ए का मान 255 बराबर बी का मान कितना है 102 गुने क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है 51, ठीक है, हो गया। अभी हमारा यहाँ पे शून्य नहीं आया है, जब शून्य नहीं आया है तो हमें इसको हम और सॉल्व करेंगे। अब देखिए 51 है ना, अब 51 को आप 51 का पहाड़ा पड़ गया कितना को 102 को काटिए आप 51 का, ठीक है, 51 का, ठीक है ना, 51 का भाग दीजिए, 51 का भाग देके काटेंगे किसको 102 को काटिए, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ 102 में। अब 51 का 51 दूनी कितना होता है 102 होता है, तो 51 दूनी कितना 51 गुणे जब 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बार में 2 बार में हुआ, यहाँ पर किसका मान हो गया, यह होगा बी का, और आपका यह है ए का, यह किसका है क्यू का, और यह किसका है आर का। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, ए का मान कितना है 102 बराबर बी का मान 51 गुणे क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 हो गया। देखिए 0 आ गया ना। अब हमारा आंसर क्या होगा इसमें, देखिएगा एच सी यह बराबर कितना हमारा हो जाएगा, कितना 51, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आई बात समझ में, जहां q क्या है कोई पूर्णांक है। हमें इसको करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, जैसे आप अभी लगाए हैं ना a बराबर bq+r, ठीक है, ये लगाए, हमें इसी पर इसको सॉल्व करना है, इसको सिद्ध करके आपको दिखाना है। देखिए हम करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिख दिए ने। अब इसको हमें करना है मानना, पहले मानेंगे हम, ठीक है ना, इसमें क्योंकि 6q+r दिया है, क्योंकि हमें जो लगाना है आप लोग जानते ही हैं a बराबर bq+r होता है, तो bq इधर का पार्ट हमको यहाँ पे दे दिया है, जो bq+r है हमारा इधर का पार्ट दे दिया है, लेकिन जो a है हमको मानना है, ठीक है। इसमें हम मानेंगे, लिखेंगे माना 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 धनात्मक विषम
विषम पूर्णांक बराबर क्या ए। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक तो हो गया, लेकिन जो हमारा यहाँ पे 6 जो दिया हुआ है वह क्या है, वह b का मान है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर b बराबर, मतलब b क्या है आपका भाजक है, क्या है भाजक, भाजक बराबर कितना 6 हमारा दे दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका नियम क्या है, a बराबर क्या है BQ प्लस R। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको एक चीज और देख लीजिए, हमें यहाँ पर जो मानना है R बराबर, R बराबर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 6 दिया है ना, b का मान हमारा 6 दिया है। जब भी इस तरह से देगा आपका, जब भी इस तरह से देगा, यदि आपका 5 देगा तो हम 4 तक मानेंगे, यदि 3 देगा तो 2 तक मानेंगे, यदि 6 दिया तो हम 5 तक मानेंगे। हमारा जो R का जो मान रहेगा 0 से चल के 0 1 2 3 4 5 तक हम इसको मानेंगे बारी बारी से। ठीक है ना। अब देखिए करना, क्योंकि हमारा 5 तक का है, 6 की प्लस 5 तक। ठीक है ना, हमारे लिए यहाँ तक। अब यहाँ पर बारी बारी लिखेंगे। अब हम लिखेंगे a बराबर, ठीक है ना। अब b के समय कितना है 6 है, 6 कर दिए, q का कुछ है या नहीं है तो q उतार लेंगे, प्लस r का मान कितना है, r का मान कुछ दिया नहीं है तो हम r का मान यहाँ से पहले कहाँ से 0 लिए है ना, तो हम 0 रख दिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो जब 0 हम करेंगे तो a बराबर हमको क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। ठीक है ना, पहली बार हमको कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। अब दूसरी बार क्या करेंगे, अब a बराबर फिर हम लिख करेंगे 6q, सॉरी, अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे a बराबर, ठीक है, a बराबर क्या करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे जो 6q, ठीक है ना, a बराबर ले लिए हैं 6, b के साथ में 6 ले लिए, q लिख दिए हैं, अब प्लस है, प्लस r के साथ कितना है, हम तो 0 ले लिए, अब यहाँ पे कितना 1 रखना है, 1 रख दिए। ठीक है ना, 1 हो गया। अब फिर यहाँ पर अब a बराबर क्या करेंगे, फिर a बराबर 6q प्लस r के सामने कितना 2 कर देंगे, ये रखे यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 2 के साथ 2 हो गया ना, और उसके बाद 3 रख देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम a बराबर 6q प्लस यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। फिर अब a बराबर 6q प्लस 4 के बाद 5। ठीक है, 5 तक हमको मानना है, मान लिया ना। अब कह रहा है इसमें यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी संख्याएं हैं, कितना स्टेप है 1 2 3 4 5। ठीक है, इनमें हमको विषम धन पूर्णांक को छाड़ना है। तो आपको पता होगा जो इसमें सम है, देखिए ये आपका क्या है 4 है ना, सम है, आपको ये नहीं लेना है। ठीक है, 2 आपका सम है, इसको हमें नहीं लेना है। तो जो हमारा विषम है उसी को छाड़कर लिख दीजिए। ठीक है ना, तो लिख देंगे हम धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा क्या है, अतः धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक विषम, विषम पूर्णांक, पूर्णांक क्या है हमारा, देखिए 2 हमारा सम है, इसको नहीं लेना है, बचा क्या हमारा 6 ये भी ठीक है, 6 हमारा क्या है सम है ना, इसको भी हमको नहीं लेना है। तो 6 क्यों हमारा सम है, इसको हमको नहीं लेना है, लेना किसको है हमको, देखिए 1 है ना, 1 हमारा सम में नहीं आता है, इसको हम लिख देंगे 6q प्लस 1 हो गया। उसके बाद 2 है हमारा समपूर्णांक, इसको नहीं लेंगे। 3 हमारा क्या है विषम है, तो हम लिख देंगे इसको 6q प्लस 3। उसके बाद क्या है 4 हमारा सम है, इसको नहीं लेंगे। 5 हमारा क्या है विषम है, तो 6q प्लस 5। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। और देखिए वैसे भी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है, आया कि नहीं आया, आ गया आंसर। इस तरह से हम सवालों को बना लेंगे। दोस्तों देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है ना, कहना है कितना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे
करना है, ठीक है ना। तो 616 और 32 जो हमारे यहाँ पे दिया है, तो 616 को हम क्या मानेंगे, 616 को हम मानेंगे क्या, ए मान लेंगे क्या। अब देखिए हमारा ए का मान कितना है, ए बराबर कितना 616 और बी बराबर कितना हमारा है 32 है। अब इसको हम करेंगे क्या, किसके नियम से, तो इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो हमारा जो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। इसका नियम क्या था, हमको अधिक वाले संख्या में कम वाले संख्या से भाग देना था। तो कितना है 616 में आप 32 से जब भाग देंगे तो 32 करने 32 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका एक में से दो जाएगा नहीं, आप 6 में से एक उधार ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब जब एक कॉमन ले लिए उधार ले लिए तो आपको हो गया 11, 11 में से आपको जब 2 गया बचा आपका 9, अब यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया बचा आपका 2, ठीक है ना। अब 32 से देखा 29 कम है और यहाँ पे भी 6 बाकी है, 6 यहाँ पे लिख लीजिए 296। अब 296 अब 32 में 32 का पढ़ा था पढ़े 296 से अधिक नहीं हो तो हम सीधे किसके 9 से पढ़ेंगे। देखिए 9 दूनी 18 को 8 हो गया, हाथ से हाथ में एक 9 3 27, 27 और एक 28, ठीक है ना 288 हो गया। अब यहाँ पे आप 6 में से घटा नहीं सकते हैं, जब आप 6 में से घटा नहीं सकते हैं तो 9 में से यहाँ पे एक कॉमन ले लीजिए, उधार ले लीजिए, हो जाएगा 16। तो 16 में से 8 गया बचा आपका 8 और यहाँ पे बचा आपका 8, 8 से कट गया आपका, ठीक है ना। आपका यहाँ पे जना गया शेष आ गया 8 और यहाँ पे आर है, किसका मान है शेष, आर किसका मान है, आर का मान है और यह किसका मान है आपका क्यू का मान है, यह किसका मान है आपका 616 ए का मान है और यह किसका मान है आपका बी का मान है। तो लिख लीजिए इसको, ए का मान कितना है 616 बराबर बी का मान 32 गुने क्यू का मान कितना है 19 प्लस आर का मान 8, ठीक है ना। अभी हमारा शेष शून्य नहीं आया है, तो जब शेष शून्य नहीं आया है तो हम 8 से भाग देंगे किसमें 32 में, ठीक है ना। 8 से 32 यहाँ पे हमारा जब शेष हो गया कितना शून्य आ गया, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा ए हो गया, 8 हमारा क्या हो गया बी मान हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ए बराबर कितना 32 बराबर बी का मान कितना 8 गुने कितना क्यू का मान 4 है प्लस आर का मान कितना है 0 है, ठीक है ना। हमारा 0 आ गया। अब हमारा जो एक्सीएफ है एचसीएफ निकल के जो आया तो कितना है 8 आया, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हम इन सवालों को हल करेंगे, हमारा जो आंसर आया 8 आ गया, ठीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना। 3m या 3m+1 के रूप का, ठीक है ना, ये आपका प्रश्न कह रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हमारा रहेगा, जो आप लगाए हैं उसी तरह से आप इसको लगाएंगे, जो आप लगाए हैं दूसरा प्रश्न उसी तरह से लगेगा। देखिए करना क्या है, इसमें लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। अब देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना, तो इसको हम पहले मानेंगे, लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक बराबर ऐसे लिख दीजिए धनात्मक माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए हो गया, ठीक है ना। आज बस समझ में ए हो गया। अब देखिए जो हमारा 3m यहाँ पे दिया हुआ है 3m+1 या यहाँ पर 3m भर दिया हुआ है, इसमें क्या 3 है कि नहीं है ना। तो हमारा जो 3 है वह क्या है b का मान है। अभी हम आपको बताए हैं a बराबर क्या, अभी आपको बताया गया ना कि आपको a बराबर BQ+R, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वह b है, तो b का मान क्या है 3 है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर ये है, यहाँ पे b मतलब क्या है भाजक है, भाजक b भाजक वाला क्या है आपका 3 है। अब b का मान कितना हमारा 3 हो गया। अब जब b का मान हमारा जब 3 है तो आप पढ़े हैं भी बताए हम आपको, जब b इस तरह से दिया रहेगा b का मान 3 जब दिया रहेगा या यहाँ पे जब b का मान दिया रहेगा तो हमको जब 3 है तो वहां पे 2 ही रकम रखना है, यदि 4 तक है तो यहाँ पे 3 ही तक निकालना है r का मान। तो हमारा जो शेष है देखेंगे यहाँ पे शेष फल मतलब r बराबर हम क्या मानेंगे 0 1 2 यहाँ तक हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारा नियम लगेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
प्रमेय का के नियम से। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे है a बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब क्या पहले हम जीरो मान के रखेंगे, किसके लिए पहले निकालना है हमको, पहले निकालना है 3m के लिए, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3m के लिए। ठीक है ना, अब r बराबर 0 0। ठीक है ना, 0, r बराबर 0 होने पर तो a बराबर यहाँ पे b का मान क्या है 3 है, q का मान कुछ नहीं, प्लस r का मान 0 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे a बराबर 3q, 0 हट गया यहाँ से। अब एक चीज और कह रहा है पूर्णांक का वर्ग। ठीक है ना, वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहां पर जब a का वर्ग करेंगे तो आपका a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर। इस तरह से हम तोड़ दिए, होने के लिए ना हो सकता है यहाँ पे गुणा करेंगे तभी ना होगा, लेकिन हम यहाँ पे तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहीं पे लिख देंगे यहाँ पे चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखने पर 3q स्क्वायर बराबर के m रखने पर, जहां पे 3q है वहां पे हम m रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा a स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमको मिला क्या मिला 3m हमको मिल गया, इसके लिए हम m 3m के लिए लगाए, 3m हमारा यहाँ पे सिद्ध करके आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे 3m प्लस 1 के लिए। ठीक है ना, इसके लिए लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू हमारा दिया हुआ है सूत्र, तो a हो गया बराबर b का मान क्या है आपका 3 है, q तो दिया ही नहीं है, r का मान क्या 1 रख दीजिए, हो गया ना, इतना तो हो गया आपका। अब यहाँ पे a बराबर इतना तो हो गया, यहीं पे लिख दीजिए अब सीधे दोनों पक्षों का, क्योंकि वर्ग कहाँ है, यहाँ पे वर्ग कहाँ है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर यही होगा बराबर, इसका क्या होगा, a प्लस बी का सूत्र आपको पता होगा, a प्लस बी का क्यूब स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से यदि आप या इस तरह से लिखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए, हम ऊपर वाला लिख रहे हैं, तो आपका a स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका a और ये आपका b। ठीक है ना, तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब क्या, a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2a का मतलब क्या 3q प्लस b। ठीक है, गुणे b हो गया। ठीक है ना, अब इसको मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए हमें। अब देखिए a स्क्वायर बराबर b का जब स्क्वायर करेंगे आपका आप, ठीक है ना, a स्क्वायर हो गया ना, a का स्क्वायर हो गया, अब a स्क्वायर 3 का स्क्वायर जब करेंगे आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही होगा, प्लस 2 3 6 6 करने 6 क्यू। ठीक है, इसको क्रम से हम कर ले रहे हैं, a क्यू बराबर 9 की स्क्वायर, इसको हम प्लस 6 की कर ले रहे हैं, प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम a स्क्वायर बराबर, देखिए यदि हम यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हैं तो बचा क्या 3q स्क्वायर प्लस, देखिए 3 3 का 9, 3 कॉमन ले लिए, 3 3 का 9 बचा, अब 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया हम, 3 दूनी 6, 6 क्यू बचा, 2 क्यू बचा प्लस 1 कर दिए हम। ठीक है ना, अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कॉमन करके हम किए, देखिए 3 3 का 9 हो गया ना, जब 3 निकालिए बाहर में यहाँ पे गुणा के रूप में, नहीं तो यदि आप समझ नहीं रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए आप, a स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q प्लस 3 गुणे 2q प्लस 1 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर भी अब 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हम निकाल दिए इसको बाहर, 3 हो गया, बचा यहाँ पे 3q, यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ से कभी निकाल दिए, तो प्लस है प्लस, यहाँ पे हो गया आपको क्या 2q। ठीक है, प्लस 1, इसको आप मिटा दीजिएगा बाद में,
ऐसा आपको नहीं करना है, पेपर में समझाने के लिए किए हैं हम आपको। तब ए स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे चूंकि चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, ठीक है ना, यहाँ पे m रखने पर। अब ये देखिए, जब m रखने पर हम कर दिए, जहां पे कहां पे 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q का स्थान पे क्या रखना, हमको m रखना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 गुणे क्या m, यहाँ पे प्लस 1 है, तो a स्क्वायर बराबर 3 करने 3m प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा मान आया 3m प्लस 1, देखिए इसको रखने, इसके लिए जब लगाए हैं 3m प्लस 1 हमारा आंसर आ गया। अब हमारा जो आंसर आया निकल के आपका यहाँ पर देखिए 3m प्लस, देखिए 3m यहाँ पे आ गया, 3m प्लस 1 अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का सर्वोत्तम रूप, किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप है, किसी धनात्मक पूर्णांक का या के लिए 3m प्लस 1 का रूप है, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आज बस में ये आपका आंसर है। यदि आप लिख रहे हैं तभी से लिख रहे हैं तभी आपका सही रहेगा। अब हमारा पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें 3 दिया है, एक 9m दे दिया है, एक दिया है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। इसको हम सारा कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ने, तो लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक माना किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी माना धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखिए 3 दिया है, 9m प्लस 1 फिर 9m प्लस 8 दिया है ना, तीनों में 9 दिया है, तो मतलब जो हमारा 9 है क्या है, b का मान है, किसका मान है, b का मान है। देखेंगे यहाँ पे b मतलब भाजक बराबर क्या है आपका कितना है 9 है, ठीक है ना, 9 है ना। अब देखिए हमको 3 स्टेप निकालना है, एक निकालना है 9m के लिए, एक निकालना है 9m प्लस 1 के लिए, और एक निकालना है 9m प्लस 8 के लिए। तो हमको r का जो मान हम रखेंगे 0 1 2, ठीक है ना, 0 r का मान जो हमारा रहेगा 0 1 और 2, क्यों रहेगा, क्योंकि हमें 3 ही निकालना है। एक हमारा 9m के लिए 0 हो जाएगा, 9m प्लस 1 के लिए हमारा 1 हो जाएगा, 9m प्लस 2 जो है 8 है, उसके लिए हम 2 मान के रख देंगे। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिख दीजिए इसे r बराबर 0 1 2, ठीक है ना, हो गया, मतलब जो हमारा शेष पर है। अब यहाँ पर किसका नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम, तो लिख दीजिए यहाँ पे सीधा डायरेक्ट a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, अब a बराबर जो दिया है पहले किसके लिए निकालना है हमको, 9m के लिए, लिख यहाँ पे 9m के लिए, पहले 9m है, तो 9m के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9m के लिए लिख दिए हैं। अब यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, तो a का मान जो हमारा है तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम a मान लिए हैं, ठीक है, और b देखिए जो हम माने हैं ना वही हमारा ये है, ठीक है ना, और 9m प्लस 1 जो दिया है तो दिया है यहाँ इस रूम में, लेकिन हम a मान लिए हैं, तो हमारा जो सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r होता है, तो हम लिख दिए हैं a बराबर b का मान कितना है, b का मान है 9 गुने q का मान कुछ नहीं है, तो सीधे यहाँ पे हम q कर दे रहे हैं, प्लस r का मान कुछ दिया है तो r का मान हमको 0 रखना है, तो शून्य रख दिए। आई बात समझ में। तो a बराबर जो हम रखे हैं तो 9
क्यूब। आर हम हटा देंगे यहाँ से, जो हमारा ये आर है वह क्या हो जाएगा, वह हट जाएगा। अब कह रहा है घन, क्या करना है, घन करना है हमको। और उस वाले में चौथे प्रश्न में क्या कह रहा था, वर्ग करने के लिए। अब घन कह रहा है तो लिखेंगे हम घन मतलब क्यूब, दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ए क्यूब बराबर 9 क्यूब का क्यूब। तो ए क्यूब हो गया यहाँ पे बराबर 9 गुणे 9 9 81 क्यूब कर दीजिए यहाँ पे। देखिए 9 9 81 81 9 हो जाएगा ना, गुणा कर देंगे हो जाएगा, लेकिन 729 हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर दिए, 9 गुणे 9 9 81 कर दिए हैं, ठीक है ना। यदि आप ऐसे ही करना चाहते हैं कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 9 गुणे 9 क्यूब, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब जब गुणा करेंगे तभी आपका 729 होगा। अब देखिए ए क्यूब बराबर 9 गुणे 9 9 81 क्यूब। अब यहाँ पे लिख दीजिए जहां, या चूंकि चूंकि 81 क्यूब बराबर यम रखने पर। अब यम क्यों रख रहे हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे यम 9 यम हमको सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पे हम यम इसलिए रख रहे हैं, ठीक है ना, यम हमको लाना है वहां पे। तो हम देखिए अब जहाँ 81 क्यूब स्क्वायर जहाँ पे वहां पे क्या रखेंगे, यम रखेंगे। तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर 9 गुणे यहाँ पे जगह कितना आपका 81 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जगह पे यम, ये सॉरी यम यम हो गया, गुणा कर दीजिए। ए क्यूब बराबर 9 करने 9 यम, ठीक है ना। यह किसके लिए था, 9 यम के लिए था, ये आपका 9 यम के लिए आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम, अब किसके लिए 9 यम प्लस 1 के लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आर बराबर क्या रखने पर, एक रखने पर, क्या एक रखने पर, फिर सूत्र वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कुछ नहीं है, ठीक, बी का मान कितना 9 क्यू प्लस आर का मान कितना है आपका 1 है, 1 कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, घन करना है, दोनों पक्ष एक तीनों स्टेप में लगेगा। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ग लिख दिया, यहाँ पे घन रहेगा, ठीक है ना, घन रहेगा। घन करने पर अब यहाँ पर ए का क्यूब प्लस सॉरी बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, यही हमारा सूत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, यहाँ पे 9 क्यू है ए, और ए क्या है हमारा बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए यही ए है और ये बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे क्या, ए क्यूब तो हो गया हमारा बराबर 9, ठीक है ना। आपका फिर यहाँ पे इसे कर दीजिए आप 9 क्यू का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a गुणे बी, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन में a प्लस बी हो गया ना। अब यहाँ पे a क्यूब बराबर 9 9 81 9 9 81 9 गुणे, आप फिर वही कर दीजिए 81 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27 करने 27 क्यूब, यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, ए क्यूब बराबर यहाँ पे इसको करना है क्योंकि कॉमन करके इसको निकालना है हमको, इसलिए हम यहाँ पे तो गुणा नहीं करने पूरा। तो 9 गुणे 81 क्यूब प्लस 1 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 7 63 को 3, ठीक है ना। 9 7 63 को 3 हाथ में आया 6, 9 दूनी 18 18 6 24 243 क्यूब है, क्यूब यहाँ पे है, क्यूब का गुणा जब क्यूब होगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 243 गुणे 243 क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 27
क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 27 करें 27 क्यूब, इसको कलम से कर लीजिए। तो ए क्यूब बराबर 9 गुने 81 क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 है, एक है तो क्या लिख दिए। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए ए क्यू बराबर, देखिए यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, सब में से, सब यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन ले लीजिए, जहाँ तक है 9, तो 9 कॉमन से ले लिए, बचा यहाँ पर 81 क्यू प्लस यहाँ से जब 9 कॉमन ले लिए कितना बचा आपका, जब 9 कॉमन जब ले लिए हैं तो बचेगा आपका 27 क्यू प्लस जब यहाँ से हम कॉमन ले लिए 9 9 3 27 3 बचेगा 3 क्यू और प्लस का 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे इसे चूंकि ठीक है ना 81 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस कितना है 27 क्यू प्लस 3 क्यू बराबर यम रखने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे यम रख देंगे, तो यहाँ पर जो हम यम रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारा यम है, अगर देखिए ए क्यूब बराबर 9 गुणे में क्या 81, यहाँ पे 81 है ना, इतना बराबर हम क्या रख रहे हैं, इतना बराबर हमारा क्या है, इतना बड़ा यम है, यहाँ पे यम रख देंगे प्लस का 1 कर देंगे, ए क्यूब बराबर 9 करने 9m प्लस 1, ठीक है ना। देखिए हमारा आया कि नहीं आया, देखिए हम क्या है जो हम मान के जो लगाए हैं यहाँ पे, इसके लिए जो लगाए हैं हम, देखिए हमारा आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। अब हमारा अभी कितना बचा है 9m प्लस 8, ठीक है ना, मतलब 8, इसको हम हल कर रहे हैं। अब देखिए किसके लिए 9m प्लस 8 के लिए, ठीक है ना, 2 तोला गया उधर, तीसरा इधर रहना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे r बराबर कितना 2 रखने पर, ठीक है ना। यहाँ पे सूत्र क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान कितना 9 क्यू प्लस आर का मान कितना रखना है 2, ठीक है ना। अब देखिए लिख दीजिए यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है ना, तो ए क्यूब हो गया यहाँ पे बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब सूत्र क्या होता है वो आप लिख दिए हैं, ए क्यूब बराबर, इसका सूत्र लिख दिए ए क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी हो गया इतना। अब क्या करना है यहाँ पे ए क्यूब हो गया बराबर, अब देखिए इसका गुणा जब करेंगे आप आ जाएगा ना 729 क्यूब प्लस इसका आ जाएगा कितना घन कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का घन 8 प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे 9 3 27 क्यूब, ठीक है 27 का 27 होगा। अब यहाँ पे क्या है 9, देखिए यहाँ पे कितना है 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्यूब बराबर देखिए 72 है 729 है 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 27 पूरा इसमें जब करेंगे, नहीं तो आप चाहे पूरा कर दीजिए चाहे रहने दीजिए, इसको 27 कर दीजिए, इसका पूरा कर दीजिए सीधे 9 सत्ते 63 को 3 हाथ में आया 6 9 दूनी 18 18 6 24 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 दूनी 7 दूनी 14 54 होता है, 27 दूनी 54 क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए ए क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 243 का 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 54 क्यूब प्लस 8, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, अब ए क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब बराबर, अब यहाँ पे करना क्या है आपको, आप यहाँ पे कॉमन लीजिए 9 जब कॉमन लेंगे बचेगा यहाँ पे आपका 81 क्यूब प्लस, यहाँ पे जब 9 कॉमन लेंगे बचेगा आपका कितना, यहाँ आपका बचेगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 छक 54, ठीक है 9 छक 54 क्यूब प्लस
8, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि चूंकि आपको 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, ठीक है ना, 6 क्यूब बराबर यम रखने पर, ठीक है ना। अब इतना के स्थान में क्या रखना है, यम रखना है। ए क्यूब बराबर 9 गुणे यम प्लस 8, ठीक है ना। तो ए क्यूब बराबर 9 करने 9 यम प्लस 8, ठीक है ना। देखिए सिद्ध हो गया कि नहीं, तीनों स्टेप में आपका सवाल लग गया है। बस इस तरह के सवालों को हम इस तरह ही बना देंगे। अब आपका जो आंसर आया, ठीक है ना, जो आपका आंसर आया, लेकिन आंसर में क्या है आपका, पहले क्या आया था, 9 आया था, क्या 9 m, उसके बाद 9 m प्लस 1, उसके बाद 9 m प्लस 8, ठीक है ना। यही आपका आंसर आया था, ठीक है। इसको आप देख लेंगे दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग प्रतिदिन 6 बजे सुबह में आप लोग इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, ठीक है। जय हिंद।